बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आपको हमारे चैनल कोमल ब्यूटी वॉइस में वेलकम। तो उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सब ठीक होंगे और आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अपनी बहुत ज़्यादा केयर किया कीजिए क्योंकि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी है। तो व्यूअर्स, आप के लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती हूँ। आपको पता है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है क्योंकि मुझे मैसेज आपके आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आपने किस तरीके से यूज़ करना है, अप्लाई करना है, मेथड फुल और उन सब के बारे में। तो व्यूअर्स, आज भी मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है थ्रेडिंग, कि हम थ्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं, प्लकिंग और थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। तो व्यूअर्स, जो प्लकिंग होती है वो ओनली आईब्रोज की जो हम शेप बनाते हैं उसको हम प्लकिंग कहते हैं, और थ्रेडिंग ओवरऑल फेस पे जो हम जो हेयर को रिमूव करते हैं उसे हम कहते हैं थ्रेडिंग। तो ये डिफरेंस है व्यूअर्स प्लकिंग और थ्रेडिंग में। तो व्यूअर्स, हर चीज़ का आपको पता होना ज़रूरी है। जो पार्लर्स में जो सिस्टर्स अभी सीख रही हैं और जो सिस्टर्स घर पे यानी कि करना चाहती हैं, तो मेरी वीडियो उन्हीं के लिए है कि कुछ आपको इस डिफरेंस के बारे में तो पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यानी कि जो प्लकिंग होती है वो आईब्रोज़ की जो हम शेप बनाते हैं, और शेप भी कई टाइप्स की होती है, और किसी की गोल, किसी की सीधी, और किसी की स्ट्रेट होती है, राउंड में होती है और आर्च में होती है। तो दो तीन यानी कि बहुत सी शेप्स होती हैं, हर किसी की डिफरेंट शेप होती है, और उसको अच्छे तरीके से प्लकिंग करना और उसकी शेप बनाना बहुत ही ये एक मेथड डिफ़िकल्ट ही है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और लेकिन जब आपको ये तरीक़ेकार मेथड आ जाए तो फिर व्यूअर्स आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें प्लकिंग थ्रेडिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए थ्रेड हम कोई भी ले सकते हैं। थ्रेड यानी कि यूजली हम ये जो हम दूसरी होती हैं सिंपल धागे की रील्स वगैरह वो भी ले सकते हैं, बट व्यूअर्स वो धागा जल्दी टूट जाता है। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास है, ये देखिए थ्रेड है कॉटो थ्रेड। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं यही यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा थ्रेड है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा है। तो हमने एक साइड हमने मुंह में लेनी है और एक साइड हमने बल देने हैं 7 या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिए। और हमने इस फिंगर को इस हैंड से हमने जिस तरह हम सिलाई मशीन चलाते हैं उस तरीके से हमने थ्रेडिंग करनी है। देखिए, और बल हमने कितने देने हैं? 7 और 8, इससे ज़्यादा हमने नहीं देने व्यूअर्स। ये देखिए इस तरीके से हमने थ्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने सबसे पहले धागा, जैसे मैंने आपको बताया, आप दूसरे तरीके से भी, दूसरा मेथड भी है कि यानी कि आपने धागे को बांध लेना है एक साइड से। ये देखिए, ये सेकंड है मेथड। फर्स्ट मेथड तो वो है और बड़े बड़े बॉलर्स में सब में वही यूज़ होता है। तो सेकंड ये है, इसमें हमने इसको बांध लेना है और इस तरीके से, और हमने इसको बल देने हैं उसी तरीके से 7 और 8। तो इस तरीके से हमने इसको चलाना है। ये देखिए इस तरीके से, ये भी इजी है, बट एज़ यू विश, आप जैसे चाहें आप वैसे थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमें इसके अलावा हमें चाहिए सीज़र। ये देखिए छोटी सीज़र इस टाइप की, क्योंकि जो ऊपर जो आईब्रोज़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको कट करने के लिए सीज़र को होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड हमारे पास होना ट्यूज़र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाजू का जो शेप होती है उसको बनाने के लिए हमें ट्यूज़र की ज़रूरत होती है। ज़्यादा तो यूज़ नहीं हम करते, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी हमने यूज़ करना होता है। और लास्ट में हमारे पास ये है आईब्रोज़ का ब्रश। ये देखिए, हमने उसकी शेप चेक करने के लिए हम इस तरीके से शेप को चेक करते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो ये ब्रश व्यूअर्स बहुत ही ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें, ये देखिए, इन चीज़ों का होना थ्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है, थ्रेडिंग एंड प्लकिंग में। तो यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं व्यूअर्स, अगर ये आपको आ जाए तो आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ अगर अच्छे से सीखा जाए तो आप ये थ्रेड ले लें। अगर आप स्टार्ट में सीखना चाहते हैं तो आप ये ले लें, क्योंकि ये धागा टूटेगा नहीं, ये ज़रा धागा मज़बूत होता है और इससे अच्छे तरीके से थ्रेडिंग और प्लकिंग हो जाती है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आपने धागे को चलाना सीखना है। अगर आप इसको फर्स्ट ट्रिक से करेंगे तो वो भी बेस्ट है, नहीं तो आप दूसरी ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने धागा चलाना सीखना है।
जब आपको धागा चलाना व्यूअर्स सबसे पहले आ गया तो आगे तो मुश्किल है ही नहीं। सबसे पहले आप थ्रेडिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्लकिंग ख़राब भी हो सकती है प्लकिंग। तो आपने सबसे पहले तो व्यूअर्स आपने यानी कि धागा चलाना सीखना है, यानी कि किस तरीके से हमने थ्रेडिंग करनी है। थ्रेडिंग यानी कि आप हैंड से स्टार्ट कर लीजिए, फेस से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि आप यानी कि आईब्रोज़ पे भी आप काम करें, लेकिन कुछ अरसा ठहर के आप सबसे पहले आपको थ्रेडिंग करना आ जाए तो उसके बाद आप प्लकिंग भी करें। तो यही वीडियो बनाने का मकसद है व्यूअर्स कि आपको अच्छे तरीके से मेरी बातों की समझ आ जाए और आपको पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग और प्लकिंग में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या और क्या इसकी ट्रिक्स हैं। ये सब कुछ व्यूअर्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और व्यूअर्स कमेंट किया कीजिए, मुझसे पूछा कीजिए जो आपको बात समझ नहीं आती। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और व्यूअर्स जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ऐसे ही मेरी वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।